बचपन के उस गरीब बच्चे से शर्त लगाई है, मैंने ख्वाब की खातिर अपनी नींद को आग लगाई है। बहुत मेहनत करी है, बहुत टूटे हैं, तब जाके रब ने ये नियामतें सजाई है। Welcome our YouTube channel Think Positive Academy. Today we'll discuss about physics and physics chapter 10 light reflection and refraction. तो जी हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, ड्रॉ ए रे डायग्राम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। आपसे कह रहा है कि आपको एक डायग्राम बनाना है, किसका जी? कन्वेक्स लेंस का। किसका बनाना है जी? कन्वेक्स। लेकिन आपसे कह रहा है कि जब आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा हो, तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए कन्वेक्स लेंस बनता कैसे है। तो पहले डायग्राम की बात करूं तो आपका जो कन्वेक्स लेंस है बेटा इस प्रकार से बनता है, ये आपको पता होना चाहिए पहले, ठीक है जी। बीच में से आप प्रिंसिपल एक्सिस ले जाओगे, ये आपको क्या हो गया जी? ऑप्टिकल सेंटर हो गया जी। हो गया नहीं हो गया? यहां से रे ऑफ लाइट जाएगी आपकी, जाएगी जी, और वो एक पॉइंट से काट देगी, ठीक है। और यहां पे आपने कहीं F कंसीडर करा है, लेकिन आपको F और O के बीच में क्या रखना है जी? ऑब्जेक्ट रखना था। A ये आपका प्रिंसिपल फोकस हो गया, और ये क्या हो गया? आपकी ऑप्टिकल सेंटर। इसके बीच में आपको क्या रखना था जी? ऑब्जेक्ट रखना था। क्या रखना था जी? तो एक लाइन तो आपकी इस प्रकार से जाएगी और एक, ठीक है जी। तो आपका जो इमेज बनेगी वो बिल्कुल एंड। तो जी हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, एनीवेयर इन द फ्रंट ऑफ कनकेव लेंस। तो सबसे पहले तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कनकेव लेंस बनता कैसे। ये हमारा कनकेव लेंस हो गया। कह रहा है एनीवेयर, जहां आपका मन करे आप उसके सामने इन फ्रंट पे ऑब्जेक्ट रख सकते हो। तो सबसे पहले पता होना चाहिए रे ऑफ लाइट कहाँ जाती है बेटा? बाहर की तरफ जाएगी। कहाँ जाएगी बेटा? कहाँ जाएगी? और बाहर की तरफ जाएगी, तो जिस एंड से मिलेगा वो क्या होगा आपका? F। और आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया जी? वो कह रहा है इन फ्रंट कहीं भी रख सकते हो आप, तो आपने क्या रख दिया जी? और जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी आपकी? F पर बनेगी। आपसे कह रहा है कि कन्वेक्स लेंस कहाँ पर रखना है? 2F पर। क्या रखना है जी? तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए कन्वेक्स लेंस बनता कैसे। ऐसे बनता है। फिर ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये आपकी रे ऑफ लाइट हो गई। जिस पॉइंट पे काटेगी उसे क्या बोलते हैं बेटा? F2। इधर क्या होता है? F1। इधर क्या होगा जी? 2F1। अब आपसे कह रहा है 2F पर। 2F मतलब ये वाला। तो यहाँ पे आपको क्या रखना था? ऑब्जेक्ट रखना था। ये आपको ऑप्टिकल यहां से लाइन पास करते हो, यानी जिस पॉइंट पे काटेगी दैट मींस 2F2 पे आपकी इमेज बनेगी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ लेंस? राइट इज SI यूनिट। जब हम बात करते हैं पावर ऑफ लेंस के बारे में, तो पावर ऑफ लेंस क्या होती है बेटा? इज डिफाइंड एज द, हम परिभाषित कर सकते हैं इसे कैसे? ये रेसिप्रोकल होती है। किसकी रेसिप्रोकल होती है? रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। इसके फॉर्मूले में इसकी डेफिनेशन छुपी होगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? P = 1/f। ठीक है जी, अपने फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल होती है। और इसकी SI यूनिट पूछी गई है, वो क्या होती है? डाइऑप्टर। क्या होती है बेटा? डाइऑप्टर। जैसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं हम? D। क्या लिखते हैं जी? न्यूमेरिकल पूछा गया है, एक स्टूडेंट यूज करता है लेंस फोकल लेंथ जिसकी 40 सेंटीमीटर है। फर्स्ट केस में जो फोकल लेंथ यूज की जा रही है कितनी है जी? 40 सेंटीमीटर। और दूसरे केस में जो फोकल लेंथ है कितनी है जी? -20 सेंटीमीटर। आपसे कह नेचर बताना और पावर ऑफ लेंस निकालो प्रत्येक की। तो पहले फर्स्ट केस में पावर ऑफ लेंस निकालते हैं। P का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। कितना है बेटा आपका? 40 सेंटीमीटर में है। किसको चेंज करना मुझे? तो मीटर में चेंज करने के लिए 100 हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा। 1 0 से 1 0 गई, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। तो उसे डिवाइड करने के बाद कितना आएगा जी? 2.5। और यूनिट क्या होती है? D, डाइऑप्टर। अब सेकंड केस में फिर दोबारा P = 1/f। तो यहाँ पे आपका जो F था कितना था? -20 सेंटीमीटर। तो 200 से किसको चेंज करोगे आप? मीटर में 100/20। 20 से 100 घटा कितना आएगा जी? 5 माइनस का। अब आपसे पूछ रहा है नेचर। क्या पूछ रहा है? यदि आपकी पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव आती है, कैसे आती है जी? तो वो कौन सा लेंस होगा? कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस होगा तो उसका नेचर होगा रियल एंड
इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन बात करूं मैं आपसे माइनस में, तो होगा कनकेव। कैसे होगा बेटा? आपके पास जो क्वेश्चन है जी वो है साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। आपसे एक कनकेव लेंस है, उसकी फोकल लेंथ कितनी रखी है जी? 20 सेंटीमीटर। और यदि कनकेव तो आप क्या लेकर चलोगे जी? ये साथ साथ ये भी ध्यान होना चाहिए। कह रहा है इस ऑब्जेक्ट टू बी रिड्यूस 1/3 साइज ऑफ इस साइज। मैंने आपसे बताया था जब भी आपको क्वेश्चन में 3 टाइम 4 टाइम 1/3 साइज बोले तो दैट मीन्स आप m को लेके चलोगे। और बात किसकी हो रही है? लेंस की। तो लेंस में क्या होता है? h डैश अपॉन में h, v अपॉन में u। इसकी कोई जिक्र ही नहीं है तो मैं से लूंगा भी नहीं, तो v अपॉन में u की बात करूंगा मैं। ठीक है जी। m मुझे दे रखा कितना? 1/3, v अपॉन में u। अब मुझसे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। मुझे क्या निकालना है? u निकालना है। क्या निकालना है बेटा? तो जाहिर से आता है यहाँ पे u मेरा कितना निकलेगा? 3v। कितना निकलेगा? लिखना नहीं निकलेगा जी? तो मुझे u निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो मेरी v की वैल्यू कितनी आ गई? u/3। लेकिन v कनकेव तो क्या होगा? माइनस होगा। अब मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ये सब भी पता है आपको। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है जी। अब हम कनकेव की बात कर रहे हैं, u भी माइनस का, v भी माइनस का और f भी। f की वैल्यू कितनी है? माइनस। v कितना है? u/3। ये प्लस हो जाएगा। ये u/3 कहाँ जाएगा जी? तो जी हमारे पास यहाँ तक डाटा आ चुका है 1 - 20। ये 3y ऊपर जाएगा जी आपका प्लस 1/u। u और u का एलसीएम कितना आएगा जी? u से u कटा 3 बचा, ये माइनस चलता रहेगा। u से u कटा 1 बचा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत जी। 1/-20 इक्वल टू 3 में से 1 गया, कितना बचेगा जी? माइनस का और u का u। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। u कितना जाएगा आपका? 40। कितना जाएगा जी? देखो जी हमारे पास क्वेश्चन है कन्वेक्स लेंस है जो मैग्नीफाइड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी, एज वेल एज मैग्नीफाइड इमेज। अब कन्वेक्स लेंस है दो तरीके से इमेज बनाता है, एक इरेक्ट भी बनाता है और एक इन्वर्टेड भी बनाता है। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास ये डायग्राम इंडिकेट किया गया है वो इंडिकेट किया गया है मैग्नीफाइड इन्वर्टेड इमेज, मैग्नीफाइड इन्वर्टेड इमेज। अब मैग्नीफाइड इन्वर्टेड इमेज का मतलब एक भी कोई डायग्राम ऐसा लेना है आपको जो इन्वर्टेड इमेज बनाता हो। दैट मीन्स आपने अपना ऑब्जेक्ट अपनी इच्छा से 2f1 और f1 के क्या रखा? बीच में रख दिया। और जब आपको पता है, आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, जब ऑब्जेक्ट आप इन दोनों के बीच में रखते हो तो आपकी इमेज 2f2 क्या बनती है? बियॉन्ड बनती है। बियॉन्ड मतलब उससे पीछे। ठीक है जी। तो ये इमेज जो थी इन्वर्टेड इमेज बन गई, उसके पीछे उल्टी इमेज बन गई। ठीक है जी। एक आपसे कह रहा है हमारे एनसीईआरटी में जब बात करते हैं हम कन्वेक्स लेंस की, किसी बात करते हैं तो बेटा 6 डायग्राम में से 5 डायग्राम ऐसे हैं जिसमें कैसी इमेज बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन एक ऐसी इमेज है जो कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड। अब वो पेपर वाला आपसे क्वेश्चन घुमा कर दे दिया है तो एनसीईआरटी में भाई डायग्राम तो एनसी, तो वो कह रहा है एक ऐसी इमेज बनाओ जो रियल एंड इन्वर्टेड शो कर रही है और एक ऐसी इमेज बनाओ जो वर्चुअल एंड। तो रियल एंड इन्वर्टेड में आप कोई सा डायग्राम बना सकते हैं, ये नहीं जरूरी यही बनाओ आप। लेकिन इसमें आपने जो बनाया तो आपको सही पता होना चाहिए कि 2f1 f1 के बीच में यदि मैंने ऑब्जेक्ट रखा तो वो मेरा कहाँ बनेगा जी? 2f1 के बियॉन्ड। मैंने बता रखा है कि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी, 2f2 से बियॉन्ड बनेगा। अब बात आ रही किसकी? वर्चुअल एंड। और वर्चुअल और इरेक्ट तभी बनेगा जब आप बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस यानी f इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रखना। और पेपर में ध्यान रखना जब भी आपसे बोर्ड में आएगा कि कन्वेक्स लेंस का कोई भी एक ऐसी इमेज बनाओ जो रियल एंड इन्वर्टेड शो कर रही हो तो आप ये बना के आ जाओगे। और वर्चुअल इरेक्ट तो ये पढ़ के जाना होता है कि वर्चुअल इरेक्ट 6 डायग्राम में से कौन सा डायग्राम ऐसा जो एक बनाएगा? एक ही बनाता है मात्र जब आपका ऑब्जेक्ट O और F के बीच में हो। तो देखो यहाँ O और F के बीच में आपने क्या रख रखा है? और जब वो डाइवर्ज होगा तो F2 से जाएगा। कहां से जाएगा? F2 से। और वो आपकी एक F2 से जो लाइन जाएगी F2 डॉट डॉट करके मिलाओगे आप एक, और एक आपकी जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है वो डॉट से मिलाओगे। जब दोनों को जहां से मीट होगा वहां पे आपकी इमेज क्या होगी? तो इधर वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है और इधर रियल एंड इन्वर्टेड। एक ही ऐसी इमेज है जो आपकी वर्चुअल इरेक्ट बनेगी जब आप ऑब्जेक्ट और F के बीच में होगा। और यदि आप 2f1 f1 या कोई 2f1 पे भी रखोगे या इन्वर्टेड पे भी रखोगे, हमेशा कैसी इमेज बनेगी? आप रियल एंड
इन्वर्टेड। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट है wants to project the image of a candle flame। वो चाहता है कि कैंडल फ्लेम का प्रोजेक्ट ऑन द वॉल्स ऑफ स्कूल लेबोरेटरी, कि दीवार पे वो से प्रतीत हो दिखे। विच टाइप ऑफ लेंस शुड बी यूज एंड वाई। आप किस प्रकार का लेंस यूज करना चाहिए, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। वी शुड यूज कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस यूज करेंगे जी हम? कन्वेक्स लेंस को यूज करेंगे जी। अब आपसे यहाँ पूछता है रीजन में वो हमेशा कैसी इमेज प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इन्वर्टेड इमेज। आपसे कह रहा है कि what distance in the term of focal length f of the should be place of the candle should get magnified image। कि मैं एक मैग्नीफाइड इमेज बनाने के लिए कितनी दूरी पे, जो एक्चुअल मुझे बिल्कुल डायग्राम जैसा ही है ना, बिल्कुल आपको एक्चुअल दिख रहा है, तो कितने में एकदम एक्चुअल मुझे पता लग जाए, और एक डायमिनाइज इमेज अच्छे से दिख जाए, तो उसका मुझे क्या बनाना है? एक रे डायग्राम बनाना है, ताकि मैं अलग अलग केस में बता सकूं। तो जब भी बात किसकी आएगी जी? कन्वेक्स लेंस की। तो आपके बुक में एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई है, वहां पे आपको बता रखा कब मैग्नीफाइड इन्वर्टेड होता है, कब हाई डायमिनाइज होता है, कब डायमिनाइज इमेज होती है। तो वहां से यदि आपने वो जानकारी प्राप्त कर रखी है तो आपको पता लग जाएगा कि जब मैग्नीफाइड वाला आपसे इन्वर्टेड वाला डायग्राम कहेगा तो आपको पता होगा कि कौन सा डायग्राम हमें ये बनाने के लिए कह रहा है, सूटेबल, जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बैठेगा। ठीक है जी। और आपसे फिर कह रहा है डायमिनाइज्ड, कौन सा कह रहा है जी? ये ऐसे नहीं आप बता सकते। यदि तो आपको एनसीईआरटी से पता होना चाहिए, और यदि आपसे मैग्नीफाइड इमेज के बारे में पूछता है तो आप लर्न कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट आपका हमेशा कहाँ रहेगा? 2f1 और f1 के बीच में रहेगा। और यदि ऐसा प्रतीत हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी, f2 पे कटेगी, और यहाँ से इनके बीच में अपना ऑब्जेक्ट रखा और वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है, जिस पॉइंट पे काटेगा वो आपकी इमेज बियॉन्ड 2f1 बन जाएगी। जब डायमिनाइज की बात करता है, दैट मीन्स आप उस इमेज को, जब छोटी इमेज बनानी है आपको, तो आप यहाँ से उसे क्या करोगे? बियॉन्ड 2f1 ले जाओगे। कहाँ ले जाओगे जी? बियॉन्ड 2f1। जितनी आप 2f1 से दूर रखोगे, इमेज दूर देखते जाओगे, तो आपकी इमेज कैसी हो जाएगी? डायमिनाइज जाएगी। ठीक है जी। तो फिर आप यहाँ से ऑब्जेक्ट रखा, अपने ऑप्टिकल सेंटर से पास करके ले आओगे, तो वो f2 और 2f2 के बीच में क्या बनेगी? आपकी इमेज बनेगी। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो उसमें कहा जाता है कि एंगल आई बराबर होता है किसके? एंगल आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ जी। ठीक है जी। दूसरा, इसमें तीन चीज आती है जी आपकी। एक पहली, जो रे ऑफ लाइट डलती है उसे क्या बोलते हैं हम? इंसिडेंट रे। जो वापस मेरे पास आएगी टकरा के बाद, रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे जी? और तीसरी नॉर्मल रे। कौन सी जी? नॉर्मल रे। और वो तीनों की तीनों आर लाइज ऑन सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे, एक ही पॉइंट पे मौजूद होती है। बात करते हैं जी किसकी? हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। किसकी बात करते हैं जी? सिमिलर होता है, पहले लॉ में आता है स्नेल्स लॉ। क्या आता है इसमें? और एक नंबर में पूछ लिया भी जाता है, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू में कोस्टेंट, यूं भी बोल सकते हैं। हाँ जी। सेकेंड वन इज सेम इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल आर लाइज ऑन सेम पॉइंट या सेम प्लेन। Thank you for watching our videos, and I hope you like all the videos and keep supporting, like, comment and subscribe.